सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास ये सब जो मैट्रिक्स है इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है, इनका प्रोडक्ट जो है वो इसके बराबर है, देन इनवर्स ऑफ 1 and 0 1, इसका इनवर्स जो है वो हमें चाहिए। ठीक है सर, तो इसका इनवर्स चाहिए तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले यहाँ पे n है तो हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शंस में n अपना नहीं है, ऑप्शंस में n नहीं है तो n की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। वो आएगी कहां से? इस वाली इक्वेशन को सोल्व करके। ठीक है, तो जरा अपन सोल्व करके देखते हैं। जैसे पहले वाले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया मैंने, पहले वाले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? देखो यहां तो हमेशा 1 रहेगा, और यहां कितना आया? 2 + 1, यहां कितना आया? 2 + 1, ऐसे आया 2 + 1 दोनों ऐड होंगे। फिर यहां हमेशा 0 आएगा ना, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, हमेशा 0, और यहां हमेशा 1 आएगा। तो पहले दो को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा आ गया। ठीक, अब जरा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो 1 3 0 1 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक बार मैट्रिक्स देखते हैं क्या आएगा। मतलब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या आएगा, कुछ पैटर्न मेरे समझ में आए तो अब देखो यहां पे 1, जब ये वाला रो है ना, पहले वाला रो पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 हमेशा यहां 1 ही आएगा, क्योंकि यहां हमेशा 1 रहेगा, यहां हमेशा 1 है। तो ये जो पहला जो एलिमेंट है, पहली रो का पहला जो एलिमेंट है वो तो हमेशा ही 1 आने वाला है। अब जरा इसको इससे मल्टीप्लाई किया मैंने ना, इसको अब देखो ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 2 + 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 1 ऐसा आ जाएगा, और यहां सेम 0 आएगा, यहां 1 आएगा। तो देखो अपने को कुछ पैटर्न समका, पहली दो मैट्रिक्स का जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो यहां पे 1 + 2 था, 3 का किया तो 1 + 2 + 3 था, यहां बाकी एंट्री तो 1 0 1 ही थी। बट यहां पे जो सम था, पहली दो का सम किया तो 1 2, पहली दो का प्रोडक्ट किया तो 1 + 2, पहली 3 का प्रोडक्ट किया तो 1 + 2 + 3, ऐसे ही पहली n-1 का प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आएगा? यहां 1 यहां 0, n-1 का प्रोडक्ट करना है तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन, और ये कहां तक जाएगा? n-1 तक जाएगा, है ना। और यहां पे पड़ा है 1, और ये किसके बराबर गिवन है? 178 0 और 1 के बराबर गिवन है। तो इसका बस सम फाइंड आउट करना है ना, बाकी सब एलिमेंट्स तो बराबर ही हैं, बाकी सब एलिमेंट्स बराबर हैं, बस ये वाले एलिमेंट का सम फाइंड आउट करना है। तो ये कितना आ गया? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होता है? n यहां पे कितना है? n-1, तो n-1 × n/2 जो है वो कितना गिवन है? 78 आ गया। ठीक है, तो n × n-1 की जो वैल्यू हो कितनी आ गई? 156 156। तो n की जो वैल्यू है यहां से तुम कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू 13 आ जाएगी ना, n की वैल्यू जो है वो 13 आ जाएगी। 13 × 12 जो है वो तुम देख सकते हो ना, कितना हो गया? 130 + 26 156 ही आएगा। तो n की वैल्यू जो है वो 13 आ गई। या तुम ऐसे डायरेक्ट पता कर सकते हो, या फिर तुम इसमें क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लो, n में क्वाड्रेटिक है ना तो क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लो, n की वैल्यू 113 मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक है वैसे दो वैल्यू मिलेंगी, लेकिन एक वैल्यू जो हो नेगेटिव होगी, बट n यहाँ पे नेगेटिव है नहीं तो अपने को हटाना पड़ेगा। तो n की वैल्यू 1 मिली तुम्हें 13। ठीक है, तो हमें इनवर्स चाहिए, है ना। तो अपना जो मैट्रिक्स है, देयरफॉर A अपना मैट्रिक्स क्या बन गया? 1 13 0 1, n की जगह मैंने 13 रख दिया। तो इसका इनवर्स निकालना है ना, सो देयरफॉर इसका इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स क्या होगा? इसका एडजॉइंट अपॉन इसका डिटरमिनेंट, और एडजॉइंट अपने को 2/2 का बड़ी आसानी से निकालना आता ही है। क्या करते हैं? इनको इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, इनका साइन चेंज कर देंगे तो 0 -13, और डिटरमिनेंट जो है इसका, डिटरमिनेंट कितना हो गया? डिटरमिनेंट +1 है ही, डिटरमिनेंट +1 है ही, तो कितना आ गया? इसका जो इनवर्स हो कितना आया? 1 -13 0 और 1। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है। तो बस अपने को इसमें पैटर्न समझ में आना था, इजी क्वेश्चन था, पैटर्न समझ में आते ही क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है।